नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में। और इसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लिया है, प्रश्नावली। जैसा कि कल मैंने मेरे अपने वीडियो में आपसे चर्चा की, प्रश्नावली के संदर्भ में हमारी ये दूसरी मुलाकात है। कल के वीडियो में मैंने आपसे बताया कि प्रश्नावली क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसकी महत्ता क्यों है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, विद्वान इसको किस रूप में परिभाषित करते हैं। इन विषयों की मैंने चर्चा की, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही बोधगम्य है, बहुत ही सस्ती विधि है और बहुत ही आसानी से इसे प्रयुक्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये स्वप्रशासित है। सामाजिक अनुसंधान की अन्य विधियों की जब मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल से, तो वहाँ मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत बड़ी हमें टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़ा हमें एक मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए। लेकिन इस विधि में इन सब तामझामों की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो स्वयं डाक से जाती है, डाक से आ जाती है। यानी इसके अंदर ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा समय, श्रम, धन की आवश्यकता नहीं है। पुनः मैं दोहरा दूं प्रश्नावली की परिभाषा को। प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्य संकलन की वह अप्रत्यक्ष प्रविधि है जिसमें अनुसंधानकर्ता सामाजिक समस्या से संबद्ध प्रश्नों की एक क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची की रचना करता है और फिर इसके बाद में इस प्रश्नों के क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रपत्र को डाक द्वारा अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता बिना अनुसंधानकर्ता की मदद के स्वयं भरता है और भर के इसे पुनः डाक या व्यक्तिशः अनुसंधानकर्ता के पास लौटा देता है। तो ये पूरी विधि, ये पूरा ढांचा प्रश्नावली कहलाता है। इसकी हमने कल विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली की खास खास बातें, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली की विशेषताओं की जहाँ तक बात है, तो इसकी पहली और खास विशेषता है कि प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक क्रमबद्ध व्यवस्थित सूची होती है। दूसरा, प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे हम वितरित भी कर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर आते हैं। तीसरी खास बात है, प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, सूचनादाता या उत्तरदाता खुद भरता है। इसके लिए वह किसी अन्य की, यानी अन्य मतलब अनुसंधानकर्ता की, कोई तरह की मदद नहीं लेता। चौथी और खास बात है, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। ये प्रश्न मित्रों आपको अमूमन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें कि प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए होता है? केवल शिक्षित के लिए। क्यों? क्योंकि खुद भरता है मित्रों। तो खुद कब भरेगा? जब स्वयं को अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान होगा। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान होता है, उसको हम साक्षर बोलते हैं, शिक्षित बोलते हैं। जैसे शिक्षित की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा है, जिसको कि हम सेकंड पेपर सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में डिटेल से चर्चा करते हैं साक्षरता पे। यहाँ हम उसका एक सीमित अर्थ लगा रहे हैं कि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता है। इसलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाता को स्वयं ही उनका उत्तर भरना होता है। अगली खास बात है, प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की अप्रत्यक्ष विधि है। अब इसमें दो नए शब्द आ गए आपके लिए, उनको मैं, हालांकि मेरे बताए हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। पहला शब्द आया है प्राथमिक सूचना, प्राथमिक तथ्य। जब मैंने आपको तथ्य बताए थे, जब मैंने आपको बताया था कि तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक तथ्य, एक द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य का मतलब क्या है? जो पहली बार लाए जाते हैं, नवीन अनुसंधान के द्वारा लाए जाते हैं, वो कहलाते हैं प्राथमिक तथ्य। और द्वितीयक तथ्य का मतलब है कि जो ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, उनमें से हम कोई सूचना निकालें, कोई ग्रंथ,
कोई पुस्तक, कोई मैगजीन, कोई अखबार, कोई शोध किया हुआ है पहले से, उनमें से अगर कोई हम चीज़ कोट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक तथ्य, सेकेंडरी डेटा। यानी डेटा दो प्रकार के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्रश्नावली में किस तरह के डेटा आ रहे हैं? प्राइमरी, पहली बार जा रहा है, स्वयं जा रहा है, स्वयं नहीं जा रहा है तो एक विधि के तहत उसके पास भेज रहा है, पहली बार लाया जा रहा है। और दूसरी इसमें शब्द आया है अप्रत्यक्ष विधि। दो प्रकार की विधियाँ होती है, एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी आमने सामने, जैसे साक्षात्कार में आपको बताऊंगा, मैं अनुसूची में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा जब बताऊंगा कि आमने सामने बैठ के तथ्यों का संकलन किया जाता है। अप्रत्यक्ष में क्या है कि एक दूसरे को देखते नहीं, जानते नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते, आमने सामने नहीं होते। अगला है प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्राय इसमें प्रेरणादायक प्रश्न नहीं अपन शामिल नहीं करते हैं इसके अंदर, हम इसमें जो विषय से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को शामिल करते हैं। यानी इसकी एक खास बात क्या हुई कि बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र है, लेकिन हमारे पास उत्तरदाता शिक्षित हैं, उनके पते ठिकाने हमारे पास हैं, उनके संपर्क सूत्र हमारे पास हैं, तो हम प्रश्नावली के माध्यम से बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन भी कर सकते हैं। यानी बहुत सरल, बहुत गम्य विधि है। अगली बात है कि प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्राय डाक द्वारा ही लौटाता है। डाक से प्रारंभ हुई, डाक से ही फिर लौटाई जाती है। कभी कभी स्थानीय स्तर से इनका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पे भी किया जा सकता है। और अगली खास बात है कि प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जा सकती है। फास्ट प्रोसेस है इसका, लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अन्य विधियों में तो हम उत्तरदाताओं के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, तो वहाँ समय, श्रम, धन ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ डाक से गई, 3-4 दिन में भर दिया और वापस 3-4 दिन में आ गई। यानी आपका विदिन पखवाड़े के अंदर, विदिन मंथ के अंदर आपका पूरा शोध का काम हो जाता है। और अंतिम और खास बात यह है कि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि उत्तरदाता के समक्ष नहीं होता, उत्तरदाता या सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसलिए वे निसंकोच अनेक गुप्त एवं आंतरिक सूचनाएं दे देते हैं। यानी इस विधि की खास कैरेक्टर क्या है? अगर शोध की दृष्टि से देखें तो शोध में मित्रों हमें क्या चाहिए? वास्तविक तथ्यों का संकलन। और वास्तविक तथ्य कब होते हैं? हम भी जानते हैं इस चीज़ को, जब व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति की जगह सामाजिक इकाई कहना चाहिए हमें, जब सामाजिक इकाई को यह आभास होता है कि उसका अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो वो अपना व्यवहार काल्पनिक करता है। लेकिन जब व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से है, किसी तरह की उसके ऊपर बाध्यता नहीं है, किसी तरह की उसके ऊपर मर्यादा नहीं है, तब वो अपना स्वाभाविक व्यवहार करता है। तो यहाँ भी क्या है कि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के सामने, पास में नहीं बैठा है। अब उससे समस्या, अध्ययन समस्या से संबंधित प्रश्न का जो प्रपत्र आया है और उससे, सूचनादाता से उसके संबंध में राय ली गई है, सुझाव लिए गए हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा से संबंधित प्रश्न किए गए हैं, तो वो खुल करके अपने आंतरिक भावों का उसमें समावेश करता है। यानी इसमें जो सूचनाएं आएगी वो गुप्त और आंतरिक सूचनाएं आएगी। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम और अगला बिंदु है कि प्रश्नावली के उद्देश्य क्या क्या हैं। संक्षेप में है, विस्तृत, विशाल, विविध एवं व्यापक रूप से बिखरे हुए लोगों से सूचना संकलित करना, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचना संकलित करना, सूचनाओं को व्यवस्थित संकलित करना, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना, अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा पाना,
कम समय धन इसमें खर्च होता है, संख्यात्मक भी अनुमापन किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण है एक साथ शीघ्र सूचनाएं संकलित की जा सकती है। ये प्रश्नावली के उद्देश्य हैं। कल मैं आपसे इसके प्रकारों की चर्चा करते हुए इसके अन्य बिंदुओं के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। पुनः मेरा आपका यही संवाद, यही मेरा आपसे बार बार आग्रह है, सुझाव कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अनावश्यक बाहर बाजारों में न घूमें और अपने अध्ययन अध्यापन पे ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित रहें। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस दी जा रही है उनकी अनुपालना करें। मित्रों, हमें समय का सदुपयोग करना है, नोट्स बनाने हैं, अपने अन्य मित्रों को भी प्रेरित करना है। अगर किसी समस्या के कारण से उनके पास ये नोट्स नहीं जा रहे हैं तो उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं। जो वीडियोस आपको सेंड किए जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो PDF नोट्स मिल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या जिज्ञासा है तो उसे अवश्य रूप से पूछें, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। कहीं कोई कंफ्यूज है तो पूछें और आप प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें, अध्ययन अध्यापन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।